हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट्स तक ए टू डी पार्ट्स हम फर्स्ट वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं इसका ई पार्ट, ठीक है। और ई पार्ट है 5/2x इज इक्वल टू -5। ये माइनस है बेटा, ये माइनस का साइन है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है कि जो वेरिएबल यहाँ पर दिया गया है उस वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उस वेरिएबल को अकेला छोड़ना होता है। जैसे यहाँ पर है x वेरिएबल है, तो इसमें हमें इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम x को अकेला छोड़ेंगे और x के साथ जो भी नंबर्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ये हमारा राइट साइड होता है। जो बीच में इक्वल टू का साइन है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x को हम अकेला रखेंगे यहाँ पे और x के साथ है 5/2 जिसको हम राइट साइड में भेज देंगे। अब इसमें भी हमने एक रूल देखा था। क्या रूल था वो? यहाँ पे -5, ठीक है, राइट साइड में। तो रूल ये था कि जब कोई भी नंबर को अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड में भेज रहे हैं तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड होगा, और अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर राइट साइड में वो डिवाइड हो जाएगा, और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आके राइट साइड में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हमारे अगर कट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उनको डिवाइड करेंगे। 5 से 5 कट हो जाएगा। यहाँ पर बचा -1। -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 = 2, आंसर आ गया -2, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका f पार्ट 5/2x इज इक्वल टू 25/4। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x को अकेला छोड़ना है। यहाँ पर है 25/4 और 5/2 का उल्टा हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके 5 हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि नीचे आ जाएगा। 2 2 से यहाँ पर हम इसको डिवाइड करें तो 2 से दूसरी साइड जाएगा, तो 2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो नंबर्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5/2, ठीक है। ये x की वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका g पार्ट। जी पार्ट में 7m + 19/2 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। पहले हम 19/2 जो प्लस हो रहा है उसको हम दूसरी साइड में भेजेंगे। तो यहाँ पे 7m को यहीं पर रखना है और 13 + 19/2 है। इसको जब हम दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो -19/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गलत मत कर देना बेटा, यहाँ गलती ये नहीं करनी है कि जैसे यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में किया था, 5/2 को दूसरी साइड भेजा तो वो 2/5 हो गया, ठीक है। क्योंकि वो क्यों रेसिप्रोकल हुआ? क्योंकि यहाँ पे वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, बट यहाँ पर वो वेरिएबल के साथ प्लस हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज। लेकिन यहाँ पर +19/2 है तो प्लस को हम चेंज करेंगे दूसरी साइड में माइनस में, और माइनस होगा तो उसको प्लस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे +19/2 है तो ये -19/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे, अब पहले हम इस राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 7m को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 लेट कर लेंगे यहाँ पर, और 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2। 1 × 2 = 2 और 2 से हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 2 = कितना हो जाएगा? 26। क्या किया हमने यहाँ पे? 1 से हमने 2 को डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो आंसर हमें मिला 2, और उसी 2 से हमने 13 को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ करना है। माइनस का साइन बीच में, 2 से 2 को डिवाइड किया, आंसर 1, 2 × 1 = 2, और 1 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ही आएगा, ठीक है।
अब 7m इज इक्वल टू 26 में से 19 हमें माइनस करना है, 16 में से 9 माइनस करेंगे, 16 में से 9 माइनस किया तो आंसर क्या आया 7। ठीक है, 26 में से हमने 19 को माइनस किया है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7/2। क्लियर। नेक्स्ट हमें m की वैल्यू निकालनी है तो m को अकेला छोड़ेंगे और m के साथ जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 7 से 7 कट हो जाएगा, यहाँ बचा 1। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। m इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास 6z + 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, 6z तो z की वैल्यू निकालनी है हमें 6z और 6z के साथ +10 हो रहा है तो +10 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो -10 हो जाएगा। ठीक है, 6z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 2 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, बट साइन लगेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है। अब z की वैल्यू निकालनी है, सो -12/6 क्योंकि 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 तो यहाँ पर z की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, तो z की वैल्यू -2। नेक्स्ट है इसका पार्ट, आई पार्ट है इसका 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। 3l तो l की वैल्यू हमें निकालनी है 2/3 और 3 यहाँ l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आएगा तो वो डिवाइड में जाएगा और 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, सीधी सी बात है, जो नंबर्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो नंबर्स वो फ्रैक्शन दूसरी साइड जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/2 है तो उसका 2/3 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर कुछ कटता है तो हम काट देंगे, अदरवाइज उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बेटा कटने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा है आपस में तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 तो l की वैल्यू आ गई 4/9। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 2b/3 -5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और b के साथ जो फ्रैक्शन है वो क्या है 2/3 तो 2/3 का दूसरी साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, बट उससे पहले हमें क्या करना है -5 को सोल्व करना है। तो इसको अभी हम एज इट इज़ लिखेंगे 2b/3 और -5 दूसरी साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2b/3, 3 + 5 8 और b की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास, क्योंकि 2/3 है दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड में आ गया, जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई में आ गया। अब जो भी हमारे डिवाइड हो रहे हैं वो हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 4 3 जा 12 तो b की वैल्यू 12। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।